महाराज, आज पूर्णिमा है, नया मास प्रारंभ हो रहा है, यानी रथ यात्रा को केवल 4 महीने रह गए हैं। हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अरे हाँ, रथ बनने की प्रक्रिया अक्षय तृतीय से शुरू होती है। 1.5 ही महीना बचा है। बड़े पंडा जी, आप निश्चिंत रहिए। बटुक, तुम आज से ही रथ की लकड़ियाँ मंगवाना शुरू कर दो और रथ के बनने तक तुम और कोई भी काम नहीं करोगे। महाराज, पर राज्य की सुरक्षा। बटुक, जो आज्ञा महाराज। गटरू मटरू, आज मैं तुम दोनों को शाबाशी दोगे, उपहार दोगे। अरे तुम लोग मुझे अपने ही कक्ष में क्यों ले आए? क्योंकि सेनापति जी, सेनापति का काम होता है राज्य की सुरक्षा पर ध्यान देना। ये लकड़ियों का काम हम देखेंगे, आप तैयार कीजिए अपनी सेना। मतलब? सेनापति जी, आप शांति से सेना के साथ राज्य की सीमा की रक्षा कीजिए और हम लोग रथ की लकड़ियाँ, कारीगर, इन सब का काम संभाल लेंगे। बहुत खूब। तुम लोग ये काम करो और मैं जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा की सुरक्षा को संभालता हूँ। शत्रु की अब खैर नहीं। झूठा। हाँ? मैंने क्या किया? हो? बेटा, सामान दो काकी को। तुमने कहा था आज हम लुका छुपी खेलेंगे। आज पूर्णिमा है, दुकान में सबसे ज्यादा बिक्री आज के दिन ही होती है। मुझे माँ बाबा की मदद करने के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। और मेरा क्या? तू मेरा मित्र है, तुझे भी मेरी सहायता करनी चाहिए ना। पर तुझे तो बस खेलना है। अभी मदद करता हूँ तेरी। सारा सामान बिक गया और फूल भी खत्म हो गए। बाबा, आप घर से और सामान ले आइए, तब तक मैं जंगल से और फूल ले आता हूँ। नहीं बेटा, जगन्नाथ प्रभु की कृपा से आज सारा सामान बिक गया। हमारी जरूरत जितनी बिक्री हो गई। अब तुम जाओ और खेलो। तू मुझे हर बार डरा देता है। आज तो मदद की ना। और पता है, तेरे माँ बाबा बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल भी लालची नहीं। लालच वो करे जिसे कुछ चाहिए। मेरे पास तो तू है ना, पूरे जगत का नाथ। मैं क्यों लालच करूं? चल लुका छुपी खेलते हैं। तू छुप, मैं तुझे ढूंढूंगा। अब आप जाइए। प्रणाम। मैं जगतपुर गांव का मुखिया नंदकिशोर हूँ। हमारे जंगलों के नीम के पेड़ एकदम उच्च कोटि के हैं। मैं आपको हमारे गांव आने का निमंत्रण देता हूँ। आपके जंगलों की लकड़ियाँ अच्छी हैं, पर निम्बोली गांव के जंगलों से कम अच्छी। नहीं नहीं, आप चाहें तो तुलना करके देख लीजिए। तुलना मुल्ला हम बाद में कर लेंगे। पहले ये बताओ कि आपके यहाँ की लकड़ियों को चुनने के लिए आप हमें क्या देंगे? लकड़ियाँ, और वो भी उच्च कोटि की। वो तो आप देंगे प्रभु जगन्नाथ को। महाराज जो आपको भेंट और पुरस्कार देंगे उसको हमसे बांटो। हमें अपना हिस्सा दो और मजे से लकड़ियाँ काटो। गट्टू जी, मट्टू जी, आप प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में घूसखोरी कर रहे हो। बहुत गलत बात है ये। ए बलराम, तू चुपके हमारी घूसखोरी और चोरी की बातें सुन रहा था। अभी बताते हैं तुझे। तेरे कान खींच के आराम आएगा मुझे। अब आया ना मजा, जब मिली तुझे सजा। ये दोनों नहीं सुधरेंगे।
रथ यात्रा के लिए घूस ले रहे थे। जानता हूँ, पर बलराम, लोग ऐसे ही होते हैं। उन्हें लगता है उनकी बुराई कोई नहीं देख रहा। पर ये गलत है, और तेरे नाम पे घूस लेना तो पाप है, पाप। मैं इन पे नजर रखूंगा। हाँ। पकड़ा गया ना। ले जाओ इसे, और फिर से हमारा पीछा किया तो ये लीजिए, आप दोनों के लिए भेंट। आपने मुझे रथ की लकड़ियों का प्रबंध करने का कार्य दिया था, उसके लिए। वाह वाह सिक्का, बहुत अच्छे। कम ही होते तेरे जैसे। तो कल से मैं लकड़ियाँ पहुँचाना शुरू कर दूं? हाँ हाँ, ये लो, ये राज्य की खास मुद्रा। ये तुझे पूरी प्रदेश में कहीं भी आने जाने की अनुमति देती है। तुम्हें पहले मंदिर में बड़े पंडा से मिलकर लकड़ियों की संख्या, रथ का आकार, नाप तौल सब जानना होगा। फिर तू लकड़ियों को ला कर मंदिर के बाहर बड़ी सड़क पर रख देना। ठीक है, धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। अब तो इस बलराम का व्रत तोड़ के रहूंगी। मेरी प्यारी सुभद्रा, अब क्या करे? उसका व्रत तो नहीं टूटा। उसका व्रत तो तुड़वा के ही रहूंगी मैं। अब हमें कुछ और करना होगा। क्या? कुछ जो बलराम के लिए अपने जगन्नाथ प्रभु से भी ज्यादा जरूरी हो। ऐसा कुछ है क्या? हाँ है। बलराम, बलराम, वो डाकू। हाँ? वो मंदिर में चोरी करने आए थे। तेरे माँ बाबा ने उन्हें रोका तो वो उनको उठाकर ले गए। जल्दी चल। हाँ? लेकिन बलराम का मौन व्रत टूट गया बलराम का मौन व्रत। अरे ये तो माँ और बाबा के सिर्फ पुतले हैं। कैसे बुद्धू बनाए इस बोंधू बलराम को? टूट गया बलराम का मौन व्रत टूट गया। नहीं टूटा, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है और मौन व्रत सूर्यास्त तक ही करना था बलराम को। पर सूर्यास्त हुआ कैसे? अभी तो कितना समय शेष है। ये असंभव है। प्रभु जगन्नाथ अपने भक्तों के लिए असंभव को संभव कर ही देते हैं। बलराम ने सच्चे मन से मौन व्रत किया, और उसका मौन व्रत भी धोखे से तोड़ा तुम लोगों ने। इसीलिए प्रभु जगन्नाथ ने ही ये चमत्कार किया है। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। चुप करो। मैंने स्वयं देखा था तुम्हें बलराम के घर से जम्बो और सोमनाथ के कपड़े चुराते हुए। अब मजा आएगा जब बलराम का मौन व्रत टूटेगा। देवजानी, मजाक की भी एक सीमा होती है। इस बार तुमने हद पार कर दी। अब तुम चारों को दंड मिलेगा।
गट्रू मटरू ये दोनों छोटे हैं, पर तुम तो बड़े हो, तुम भी इनके कहे में आ गए। महाराज राजकुमारी की बात कैसे टालते, उनका आदेश कैसे न मानते। महाराज क्षमा करें, मेरा मौन व्रत टूट गया। नहीं बलराम, यह सारी सृष्टि और इसके सारे नियम कायदे सिद्धांत सब भगवान की इच्छा से चलते हैं। जब जगन्नाथ भगवान ने तुम्हारा व्रत पूरा करने के लिए सूर्य को अस्त कर दिया, तो हम कौन होते हैं तुम्हारे व्रत को अधूरा समझने वाले। चलो बलराम, मंदिर में तुम्हारे व्रत की विधि पूर्ण करनी है। सैनिकों, इन चारों को ले जाकर महल में नजरबंदी में रखो। जब तक मैं न कहूं इनका घर से बाहर निकलना मना है। ये हुई ना बात। इसी के साथ तुम्हारा मौन व्रत संपूर्ण हुआ। ये लो प्रभु का प्रसाद। जय जगन्नाथ। अकेले अकेले खाएगा, मुझे भी खिला। जगन, तूने ये सही नहीं किया। मैंने तुझे मना किया था ना मेरी मदद मत करना। मेरा व्रत भी टूट गया और तू भी शर्त हार गया। अरे मैंने तेरी कोई मदद नहीं की। झूठ मत बोल। वो मधुमक्खी, देवजानी का पत्थर, गटरू मटरू को डराना। मेरी आंखें बंद थी पर कान तो खुले थे। और फिर वो सूर्यास्त करना, वो सब लक्ष्मी जी, दाऊ भैया और सुभद्रा ने किया। और सच कह रहा हूँ, सूर्य देव भी खुद अपने आप अस्त हुए। मैं तो खुद चकित हो गया था। पर जैसा कि मेरे भैया ने कहा, मेरे भक्तों की रक्षा मैं चाहे करूं या ना करूं, वो सुरक्षित हो ही जाते हैं। रो नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ। रामायण और महाभारत तक में सूर्य देवता जैसे कईयों ने मेरे भक्तों का साथ दिया है बलराम। सच्चे भक्त से कोई नियम टूट भी जाए तो मैं जानता हूँ उससे भक्त की भक्ति में कोई कमी नहीं आती। और कभी कभी भगवान को भी लीलाएं करनी पड़ती हैं। समझा बुद्धू भक्त मेरा? समझ गया मेरे लीलाधर भगवान, समझ गया। अब मेरा प्रसाद दो। नहीं दूंगा।